अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल है। रमज़ान में हमारे यहाँ पकोड़े समोसे डेली खाए जाते हैं तकरीबन हर घर में। तो ये चटनी आप बनाएं और स्टोर कर लें 1 महीने के लिए। और ये बिल्कुल वही सेम चटनी है जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं समोसों के साथ। और ये बेहद मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप इमली ली, इसको मैंने भिगो दिया है थोड़े पानी में। 10 कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून है। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है। और मेरे पास यहाँ पर फूड कलर है, ये मैंने ½ टी स्पून लिया है। सॉल्ट है हमारे पास ½ टी स्पून। और चीनी मैंने 1 कप ली है। ये देखिए मेजरमेंट करके हमने ली है 1 कप। और इसी कप से नाप कर मैंने 4 कप यहाँ पर पानी ले लिया है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें इमली डाल देंगे। और इसको हम बॉईल आने के बाद 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इमली का जितना भी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आना चाहिए पानी में। तो 10 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको छान लेते हैं ताकि इमली की जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब अलग हो जाए। अब मैंने देखिए छान लिया है इसको। अब वापस मैं इसको डाल गई हूँ। और अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर है, थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें इसको मिक्स कर लिया ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़े से पानी में मैंने मिक्स करके डाल दिया है। और अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल गई हूँ। तो ये ज़्यादा मत डालिएगा वरना ज़्यादा तीखी हो जाएगी चटनी। नमक साथ में मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन इसको हम 6 से 7 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। तो जब तक कि मैं यहाँ पर ही जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है थोड़े से पानी में इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको मिला लिया है। और यहाँ पर इसको 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला रही हूँ। आप ये चटनी बनाकर रमज़ान के लिए रख सकते हैं। रमज़ान के दिनों में आपके बहुत ही इस्तेमाल में आने वाली है, क्योंकि रोज़ाना ही शाम में हमारे यहाँ पकोड़े समोसे ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चटनी है। तो ये देखिए मैंने इसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है। और ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ, इसको ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और देखिए गाढ़ी हो गई हमारी चटनी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर इस चटनी को बनाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आप इसको बनाकर पूरे 1 महीने के लिए फ्रिज में आप रख के स्टोर कर सकते हैं और ये आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी चटनी। आपके घर में सब लोग इस चटनी की बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।